नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इनायत स्टड फार्म के एक नए वीडियो में। तो आज हम आप सभी लोगों को कुछ जानकारी देने वाले हैं जो कि अक्लूज शो के रिगार्डिंग होने वाली है ये जानकारी। आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं अक्लूज शो के जो ऑर्गेनाइज़र है, उन टीम के मेंबर हैं। तो उनसे कुछ बातचीत करेंगे अक्लूज शो के बारे में, कैसा क्या रहने वाला है सारा सिस्टम। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते, अच्छे हैं। आप बताइए। तो सबसे पहले अपना एक बार नाम बताओ। मैं शशांक पवार। मैं बेसिकली बारामती से हूँ, लेकिन अकलूज में कई 5 एक सालों से अपन ये शो कर रहे हैं धवल हम्म। दादा के साथ मिलके। हम्म। धवल दादा मेन ऑर्गेनाइजर है उसके, हम्म। श्री धवन सिंह मोहिते पाटिल। तो उनके गाइडेंस के अंडर वहाँ पे अपन 5 साल से कर रहे हैं। अब ये छठा साल है हमारा। छठा साल है ये भी। अच्छा, तो ये जो अकलूज है बेसिकली, ये कहाँ से, मतलब सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना? यस। तो सोलापुर से कितना पड़ जाता है ये? सोलापुर से तकरीबन आएगा 50-60 किलोमीटर के आसपास आएगा। 50-60 किलोमीटर। और पुणे से अगर बात की जाए तो पुणे से कितना पुणे से किलोमीटर? तकरीबन 170 के आसपास जाएगा। 170 के आसपास। अच्छा अच्छा। तो अभी जो अकलूज शो है, ये आप 5-6 सालों से करते आ रहे हैं। हम्म। तो अभी इस साल जो शो होने वाला है उसकी क्या डेट रहेगी? इस साल 5 और 6 नवंबर 2024 ये हमारी शो की डेट्स है। हम्म। मतलब दिवाली खत्म 3 तारीख को होगी और 5 तारीख को हमारा फर्स्ट रिंग होगा। 5 और 6 ये 2 दिन अपना रिंग चलेंगे। 2 दिन रिंग चलेगी, और 2 दिनों में कितनी रिंग होगी, मतलब कितने कैटेगरी में ये दो सब दिनों होगी? में हमारी रेगुलर शो रिंग जैसे रहती है, मल्टी, टू टीथ, मेयर, हम्म। स्टैलियन, डिस्प्ले रिंग। और ये हमारी स्पेशलिटी जो है वो ब्रीडर्स कप है, अच्छा, वो भी होगा। वो भी होगा। हाँ। वो ब्रीडर्स कप इस साल ही ऑर्गेनाइज किया है या हर साल रहता है? पिछला साल पहला था। हाँ हाँ। पहली बार हमने पिछले साल इंट्रोड्यूस किया ब्रीडर्स कप। अच्छा, अब ये उसका दूसरा साल होगा। दूसरा साल होगा। अच्छा, तो अभी कुछ आइडिया लग चुका है या कितने घोड़ा घोड़ी आने वाले हैं शो में क्या? जितना हमारा बात हुआ तकरीबन 100 से 125 घोड़े अभी इस साल शो के लिए आ रहे हैं। सब सभी मिला के, मतलब सभी मिला मुल्क के, स्टेलियन वगैरह मिल्क सब? टीथ से लेके स्टाइलियंस तक। हम्म। और के कैटेगरी में 100 और 125 के बीच में घोड़े आ रहे हैं वहाँ अच्छा, तो लास्ट ईयर कितने घोड़ा घोड़ी आए थे वहाँ पर? पे। तकरीबन 95-96 घोड़े थे पिछले साल। 95-96 हो गए। अच्छा अच्छा। ये जो इतने सारे घोड़े वहाँ पर आएंगे, अभी 100 के करीब आएंगे या 100 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इन घोड़ों का वहाँ पर स्टेबलिंग का या फिर रहने का, खाने का कैसा रहता है सिस्टम? श्री राम हॉर्स शो जो है ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्टेबलिंग टोटली फ्री रहता है। हम कोई शो चार्जेस, एंट्री चार्जेस नहीं लगाते। वहाँ पे स्टेबलिंग की हमने वहाँ सुविधा की होती है। वहाँ पे स्टेबलिंग मतलब घोड़े बांधने के लिए पानी की, चारे की थोड़ी बहुत सुविधा रहती है। अच्छा, बाकी जो सारी चीजें हैं जो अपने घोड़े के लगनी है वो अश्वपालक ने खुद ने लेके आनी खुद लेकर आएंगे। अच्छा, मतलब सारा इंतजाम वहाँ पर रहता है। है। रहता है। और जो साथ में लोग आएंगे उनके, तो उनके लिए वहाँ पर आसपास में लॉज वगैरह का कुछ है या तो सिस्टम अकलूज कैसा? अच्छी सिटी है, हाँ वहाँ हाँ। पे बहुत सारे लॉजेस है, रेस्टोरेंट्स है। तो वहाँ पे आने वाले अश्वपालकों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। और हमारा शो सिटी के सेंटर में होता है। तो बराबर। वहाँ पे आजू बाजू में बहुत सारी चीजें जैसे चाहिए वैसे मिल जाती है। बराबर है। तो वहाँ पे अभी घोड़ों के लिए, क्योंकि अदर स्टेट से भी घोड़े आते हैं, जैसे राजस्थान से, पंजाब से भी घोड़े आते हैं। तो उन घोड़ों में ट्रैवलिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है घोड़ों में, कि कई बार घोड़े खाना वगैरह खाने में थोड़ी दिक्कत कर दे। तो मेडिकल के लिए वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे? हर साल हमारे शो में कम से कम 2 से 3 डॉक्टर्स रहते हैं। हम्म। हमारे ऑफिशियल डॉक्टर एक रहते हैं और उसके बाद हमारे विजिटिंग डॉक्टर्स भी वहाँ पे रहते हैं। अच्छा। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ पे असिस्टेंस मिल जाता है। तो वो फिर वो डॉक्टर के चार्जेस देने पड़ते हैं या फ्री रहते हो? नहीं, वो डॉक्टर के चार्जेस अपने अपने मालिक को खुद को करने खुद पड़ते हैं। को शो करने के पड़ते लिए जो फिजिकल चेकअप होता है, जो वेट चेक होना है, उसका शो बेयर करता है। हैं। लेकिन उसके अब बावजूद अगर कुछ होता है घोड़ों को, तो अश्व मालक को उसकी जवाबदारी खुद लेनी पड़ती अच्छा, तब घोड़े जब वहाँ पर एंट्री करेंगे तो कितने देर पहले एंट्री करवानी पड़ेगी? है। 4 तारीख को रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ। 4 तारीख से ही एंट्री, सेकेंड हाफ में एंट्री शुरू कर देंगे, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा 4 तारीख को। अच्छा, 4 तारीख हाँ, को। 4 तारीख से रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 5 तारीख को सुबह 10:30 बजे हम शो शुरू करते हैं हर बार। बराबर। तो ये तो हो गया अभी, घोड़ों के एंट्री वगैरह सब ये हो गया। तो मेन बात लोगों के दिल में ये रहती है कि जजिंग, जजिंग किस तरह की जजिंग होने वाली है वहाँ, लेकिन पेन पेपर पे होगी या फिर डिजिटली होगी, कैसे होगी? आक्लूश शो की एक खासियत है कि आक्लूश हैज़ बीन सबसे फेयर शो रहा है मेरे ख्याल से आज तक। बराबर। क्योंकि वहाँ पे धवल दादा के सुपरविजन में, गाइडेंस में ये शो कंडक्ट होता है। अच्छा। तो वहाँ पे किसी का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं कोई चीज़ में। बराबर। उन्होंने सबके लिए प्लेटफॉर्म मिलना है, उसके लिए वो शो किया है। और वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। हाँ हाँ। आज तक पिछले साल तक हम लोग पेपर पे कर रहे थे, लेकिन पिछले साल से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए। अच्छा। इस साल भी डिजिटल मार्किंग होगी।
ताकि कोई किसी के लिए बायस नहीं हो सकता। जैसे ही कोई जज वहां पे मार्क देता है वो डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पे, बराबर। तो उसमें चेंजेस भी करने का कोई स्वरूप रहता नहीं है। हम्म। तो तो पूरी ट्रांसपेरेंसी का ख्याल हम रखते हैं, हम्म, क्योंकि वो हम नाम के लिए कर रहे हैं, ना ही हमको उसमें से कुछ फायदा। अच्छा। तो डिजिटल मार्केटिंग में, ये मार्किंग में कभी कभार क्या होता है कि सेम मार्किंग घोड़ों की आ जाती है, तो उन घोड़ों के लिए अगर रीजजिंग होगी या फिर सेम एक ही नंबर दिया जाएगा घोड़ों को, एक कैसा तो रहेगा? मार्किंग क्या है, पॉइंट बेस्ड मार्किंग रहती है, हाँ रेयर हाँ केसेस में वो टाइज होते हैं। हाँ। लेकिन अगर टाइज होते हैं तो वो रीजजिंग का हमने रखा नहीं है उसमें। अगर टाइज होता है 2 या 3, तो उस तीन ही एक प्लेस वो तीनों घोड़ों को वहां पे फैसिलिट किया जाएगा। एक ही नंबर पे हाँ। मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी ये मैं पूछना चाहूंगा कि इस शो में जजेस महाराष्ट्र के ही रहेंगे या फिर अदर स्टेट के भी जजेस रहते हैं? इस साल 5 जजेस होंगे। हम्म। हर बार की तरह हम जजेस कहाँ से होंगे, कौन होंगे, ये आज तक हम कभी हाँ नहीं, डिस्कस बराबर। करते नहीं है, ना ही हम्म। डिस्क्लोज करते हैं। तो इस बार भी हम आपको इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन 5 जजेस होंगे अच्छा। और 5 जज मिलके घोड़े की पूरी रिंग जज करेंगे। ठीक है। तो ये घोड़े वाले जो रहते हैं, अभी सभी आते हैं, सबका माइंड अलग रहता है। अगर किसी घोड़े वाले को कोई दिक्कत होगी जजिंग से, या फिर उसको जानना होगा कि अपने घोड़े में क्या कमी आई है, या फिर उसको रिंग से अगर बाहर कर दिया तो क्या कमी आई है, तो उसके बारे में वो जज से पूछ सकता है या फिर कैसे? घोड़ा अगर रिंग से बाहर निकलता है ना, तो हम्म। वाकई में उसमें एक विजिबल कमियां रहती है कुछ ना कुछ। अच्छा। और अगर उसके बावजूद भी अगर कोई आता है, हम्म। तो जजेस या ऑर्गेनाइजर्स अपने पर्सनल लेवल पे उसको वो क्वेश्चन कर सकता है कि ये क्या है। लेकिन हमारे शो में ऑब्जेक्शन लेने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ऑब्जेक्शन जजेस नहीं का है। जो भी रूल होगा, जजेस का जो भी रिजल्ट होगा, वो फाइनल रिजल्ट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बराबर। पर्सनल लेवल पे पार्टिसिपेंट अपने घोड़े के बारे में जजेस से, ऑर्गेनाइजर से पूछ सकता है कि क्या हुआ था, हम्म। क्या दिक्कत है, क्या नहीं, और उसका एक्सप्लेनेशन उसको दिया जाएगा। अच्छा, मतलब वैसे सभी सबके सामने तो नहीं पूछ सकता, बस पर्सनल में पर्सनल में पूछ हाँ सकते हैं, हाँ। पर्सनल पूछने में कोई पर्सनल में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। नहीं। लेकिन जजेस ने दिए हुए रिजल्ट्स में वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता। हाँ हाँ। मतलब वहाँ पे सुविधा नहीं है ऑब्जेक्शंस की, रिजल्ट्स फाइनल रहते हैं। अच्छा, फाइनल रिजल्ट रहेगा। अच्छा ठीक है। तो इस साल शो में जजेस के या फिर जजेस जो रहते हैं उनके भी घोड़े आएंगे, या फिर सिर्फ नहीं, कैसे बाकी लोगों के ही रहेंगे? नहीं, नहीं, जजेस के घोड़े नहीं आते हैं हमारे नहीं यहाँ, आते हैं। नहीं आते। हम्म। अगर आते भी है तो वहाँ पे एन मौके पे पार्टिसिपेंट के हिसाब से वहाँ पे कॉल लिया जाएगा कि पर्टिकुलर जज जजिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसका पूरा राइट धवल जिया मोहिते पाटिल उनके हाथ में रहता है। उनके हाथ में रहते, और जो ऑर्गेनाइजर होते हैं शो के, उनके भी घोड़े रहेंगे उसमें? शो के ऑर्गेनाइजर ही धवल सिंह मोहिते पाटिल है। अच्छा। तो उनका कभी भी आज तक के 5 साल के इतिहास में एक भी दिन उनका घोड़ा कोई भी रिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो हम्म। अपने घोड़े कभी भी अपने शो में नहीं डालते। कभी भी नहीं डालते। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, किसान भाई जो घोड़ा लेकर आते हैं अपना, उनमें और जो बड़े ब्रीडर है, महाराष्ट्र हाँ। के हो गए, बाहर के हो गए, हम्म। उनमें कुछ फर्क किया जाएगा उस शो में, या फिर सबका सबके लिए सेम रहेगा, कैसे रहेगा? बिल्कुल भी किसी भी बीच में फर्क नहीं किया जाएगा। हम्म। वो शो रिंग किसी इंसान को देख के जज नहीं होती है, वो बराबर। घोड़े को देख के जज की जाती है। हम्म। वहां पे आने वाला घोड़ा रिंग में क्या परफॉर्म करता है, उस पर उसको मार्क्स दिए जाते हैं। वो हाँ। घोड़ा किसका है, उसका मालिक कौन है, उसका वहां पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलता, हम्म। उसका वहां पे कुछ फायदा नहीं होता। अच्छा। जैसा वो घोड़ा प्रेजेंट करेगा अपनी खूबियों पे चलते, वो घोड़ा वहां पे विनर होगा। बराबर। किसी ना ही किसी के इन्फ्लुएंस पे और किसी के नाम पे। ठीक है सर। तो ये जानकारी तो हो गई है सारी। अभी अभी बस मारवाड़ी घोड़ों का ही शो होगा, या फिर नुकरे घोड़े भी आने वाले हैं, कैसा रहेगा वहाँ पर? नहीं, इस साल सिर्फ मारवाड़ घोड़ों का हाँ हाँ। डिस्प्ले और शो होगा, और ब्रिटिश कप होगा। ब्रीडर्स का। नुकरे घोड़े इससे पहले हम कर रहे थे, लेकिन अभी इस साल नुकरे घोड़े हम नहीं कर रहे हम्म। रेस। तो इससे पहले आप नुकरे घोड़ों का शो होता था वहाँ पे, बहुत अच्छा भी शो यस। होता था, लेकिन अचानक से बंद क्यों कर दिया उसको? हमने शुरुआत से नुकरे घोड़ों का रिंग किया और फुल फ्लेज 6 रिंग्स करते थे। हम्म। लेकिन ये देखने में आया कि नुकरे घोड़े अपने एरिया के पार्टिसिपेशन में कम आते हैं। हाँ हाँ। अपने यहाँ पे नुकरे घोड़ों का कमर्शियल यूज ज्यादा है। अच्छा। तो वो टाइम पे कभी शादी बारात इन चीजों में लगने वाले नुकरे घोड़े हमारे यहाँ ज्यादा है। तो वो उनका काम छोड़ के वो शो रिंग्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं थे। बराबर। तो उसका क्वांटिटी कम हो रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो कम क्वांटिटी में वहां पे क्या हो रहा था, क्वांटिटी कम हो गया तो जितना आया है उसमें से ही जजिंग करना पड़ता है, तो बराबर। वो जस्टिफाइड नहीं होता कभी कभार। हाँ हाँ। इसके लिए उससे अच्छा हमने वो रोक लिया है। टाइम बिंग के लिए ये बंद है, ऐसा नहीं कि हम वापस नहीं करेंगे। हम्म। हम उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्या किया जा सकता है। अच्छा। पहले हमने 6 के 6 रिंग रखे थे नुकरे के लिए, उसके बाद हमने अगले साल में सिर्फ मेयर और स्टैलिन के रिंग रखे थे। हम्म। वो भी शुरू हमने रखा था, तभी उसमें हम इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करके क्या कर सकते हैं और नुकरे घोड़ों को हम इसमें इन्वॉल्व कैसे करेंगे। बराबर। ठीक है। तो अभी सर, ये जो घोड़े जीतेंगे यहाँ पर मिल्क टीथ से लेकर स्टैलियन कैटेगरी तक, इनको प्राइस क्या दिया जाएगा? क्या है, आज की तारीख में शो पार्टिसिपेशन ही मान सम्मान की बात हम्म। है। और अकलूज श्रीराम शो, श्रीराम हॉर्स शो एक आज एक
वेरी वेल नोन शो है। बराबर। वहाँ पे पार्टिसिपेट करना और वहाँ पे जीतना आज पैन इंडिया सबको पता चल जाता है, वहाँ पे अपना नाम होता है। बराबर। आज की तारीख में वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है, ट्रॉफीज और बाकी की जो हमारा गिफ्ट हैम्पर्स ये होते हैं हाँ हाँ। वो जीतने वाले विनर्स को दिए जाते हैं। 1 से लेके 5 तक वहाँ पे विनर्स निकाले जाएंगे और उनको वो ट्रॉफीज और फैसिलिटेशन किया जाएगा। अच्छा ठीक है। और जो पार्टिसिपेट करते हैं घोड़े, हाँ, जिनका कोई शो में नंबर नहीं आया 1 से 5 में, तो उनके लिए क्या होगा फिर? पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स हम देते हैं वहाँ पे, हाँ हाँ। जो आपको पार्टिसिपेशन के साथ ही जहाँ पे आप रजिस्टर करते हैं काउंटर पे घोड़े, वहीं पे उसके साथ आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है हम्म। श्री राम अखलूश शो का। अभी जो है लोगों का भरोसा ज्यादातर शो से उठता चला जा रहा है, क्योंकि कई बार अफवाहों पे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं कि शो में जजिंग फेयर नहीं होती, या फिर पैसे वालों के ही घोड़े जीतते वहां पर, गरीब किसानों के नहीं जीतते। तो फिर इस पर क्या कहना चाहोगे आप सर? सच कहूँ कि मैं, शोज में ऐसा नहीं होता है, कुछ हम्म। शोज में होता रहेगा, लेकिन जितने शोज का मैं आज तक पार्ट रहा हूँ, हाँ। आज अखलूज मैंने डे 1 से कर रहा हूँ। अच्छा। आज यहाँ पे 5 6 के 6 साल हम्म। पूरे कर रहे हैं हम लोग। बराबर। धवल सिंह मोहिते पाटिल इनके गाइडेंस के अंडर शो करते हुए आज तक हम दोनों इस चीज के, इस शो के मेयर कोऑर्डिनेटर ऑर्गेनाइजर्स हैं। हाँ। कोई इन्फ्लुएंस, कोई रेफरेंसेस यहाँ पे काम नहीं करते, मैं आपको बराबर। लिख के दे सकता हूँ हम्म। ये। क्योंकि ना ही मैं उसमें रेफर करता हूँ, ना ही धवल दादा उसमें देखते हैं। अच्छा। शो रिंग में जो हो रहा है वो जजेस का काम है। हाँ और अभी तो हम डिजिटल पे आ गए कि डिजिटल में एक बार उसने लिख दिए ना मार्क्स, हाँ। तो लिख दिए, वो डिस्प्ले हो गए, बात अब खत्म। उसमें भी चेंज नहीं हो सकता। हम्म। तो क्या ये भरोसे की बात है, ये नियत है, मतलब इंसानी फितरत है। ये हारने वाला नाराज होता है, बराबर। वो हर बार कुछ ना कुछ सबका रहता है, लेकिन हम्म। ठीक है, वो घोड़े का प्यार है, हर एक अपना आदमी घोड़े से, अपने घोड़े से प्यार करता है। अच्छा। उसको लगता है कि मेरा घोड़ा हार गया तो कुछ हम्म। तो ऊंचा नीचा हुआ रहेगा। हाँ हाँ। लेकिन ये बराबर। सीखने की बात है कि हमारा घोड़ा क्यों नीचे गया। देखो, शो में जीतना ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन शो में लेके आना भी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात अपना घोड़ा उस हिसाब से तैयार करना कि वो कंपटीशन में उतर पाए ना, है। ये सच में घोड़ीबाजी का कला है। बराबर। कि अपना घोड़ा, आज हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में शोज होते हैं, हाँ हाँ। बहुत प्रीमियम शोज हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में भी अगर कोई शो होता है, अगर हम देखते हैं अखलूज में सब जगह से, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, साउथ, सबसे घोड़े आते हैं, लेकिन 100 ही घोड़े आते हैं, मतलब सिलेक्टेड ब्रीड आती है वहाँ, हाँ। बराबर। सिलेक्टेड घोड़े रिंग में आते हैं। पहले जैसा नहीं है कि कोई भी घोड़ा आता है। हाँ हाँ। तो कंपटीशन होगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये स्पोर्ट है। बराबर। आदमी ने, किसी ओनर ने ना इसको एज अ स्पोर्ट लेना चाहिए। सही है। उसमें दिल में खटास रख के कुछ नहीं होता। बराबर। कि आगे वाला डिजर्विंग रहता है, उसमें एक छोटी सी अच्छी बात रहती है, लेकिन वो आपके घोड़े से वो 1 मार्क आगे चला जाता है। बराबर। वो कंसिडर करना बहुत जरूरी है। और ये जेंटलमैन्स गेम है, ये स्पोर्ट है, इसको स्पोर्टिंग ले लेनी चाहिए सबने। बराबर। और ये दिल से निकालना चाहिए कि यहाँ पे कुछ मिस जजिंग या कोई शोज में ऐसा कुछ मैनिपुलेशन होता है, हाँ। ऐसा नहीं है। तो सर, ये जो शो है, अक्लुश शो, ये किस बिहाफ पे किया जाता है, और कौन ऑर्गेनाइज करता है इसका, और किसके मतलब अंडर ये चलता है सब? आकलूज शो जो इस साल हो रहा है, ये नवंबर 5 और 6 को हो रहा है। बराबर। ये कार्तिकी के, हर साल कार्तिक एकादशी जो पंढरपुर में रहती है, उससे पहले ये शो ऑर्गेनाइज होता है। लेट श्री प्रताप सिंह शंकरराव मोहिते पाटिल, उनकी मेमोरी में उनके सन श्री डॉक्टर धवल सिंह मोहिते पाटिल ये शो ऑर्गेनाइज करते हैं। उनकी जन सेवा संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। अच्छा। वहाँ पे इनके गाइडेंस के अंडर ये शो पिछले 5 साल से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसके आगे भी करते रहेंगे। ये साल भी हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने घोड़े ज़्यादा से ज़्यादा लेके पार्टिसिपेशन के लिए शो में 5 तारीख पहुँच जाए। 5 तारीख को? यस। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।